स्क्रीन पर चल रहे विजुअल में आपको एक आदमी नजर आ रहा होगा जिसके हाथ में कट्टा है। दीवार के सहारे वह बैठा हुआ है और कट्टे को लगातार लहरा रहा है और चलते लोगों को डरा रहा है। इस आदमी का नाम अरविंद ठाकुर है और इसने अभी अभी अपनी लिव इन पार्टनर नंदिनी का कत्ल कर दिया है। दिन दहाड़े बीच सड़क पर नंदिनी पर 5 गोलियां दाग दी, जिसमें से 4 गोलियां नंदिनी के शरीर पर जाकर लगी और एक गोली जमीन में धस गई। जहां पर इस आदमी को आप बैठे हुए देख रहे हो, यहीं से 10 से 15 मीटर दूरी पर नंदिनी की लाश पड़ी हुई है, जो खून से लथपथ है, घायल अवस्था में है और कोई उसे नहीं बचा पा रहा क्योंकि अरविंद किसी को पास नहीं आने दे रहा है। लेकिन जो नंदिनी की लाश से करीब 10 से 15 मीटर दूर दीवार के सहारे अरविंद बैठा हुआ है और वहीं से फेसबुक लाइव करता है और कहता है, भाइयों, इसने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया था अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर। उसका नाम है अंकुश और कल्लू। इस फेसबुक लाइव के बाद तमाम लोगों की भीड़ और पुलिस के तमाम बड़े अफसर और लगभग 25 से 30 जवान यहाँ ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम है वहां पर मौजूद हो जाते हैं, जहां पर यह आदमी अरविंद ठाकुर फेसबुक लाइव कर रहा था और अपनी लिव इन पार्टनर नंदनी का कत्ल कर दिया है, उसको गोलियों से भून दिया है। आप देख सकते हैं कि यह दीवार के सहारे बैठा हुआ है। एक सड़क आपको दिखाई दे रही होगी। इस सड़क की एक तरफ जो लोग हैं, लगभग 100 से ज्यादा लोग मौजूद हैं जो यह सब कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसमें से कुछ मीडिया कर्मचारी मौजूद हैं और एक तरफ पुलिस की टीम है जो छुपके से जो इस पर वार करती है, पत्थर फेंकती है। जो लोग वहां भीड़ खड़ी है वो भी इस पर लगातार पत्थर फेंकते हैं ताकि किसी तरीके से जो इसके हाथ में कट्टा है वो फेंक दे और पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। लेकिन आधे घंटे तक ये ड्रामा चलता है और जो अरविंद ठाकुर है ये किसी की पकड़ में नहीं आता। जैसे ही कोई आदमी या पुलिसकर्मी इसके पास जाने का प्रयास करता है तो ये कट्टे को लहराता है, खुद पर गोली मारने की धमकियां देता है या फिर किसी पुलिसकर्मी या जो भी लोग इसके पास जाते हैं उन पर सीधा कट्टा तान देता है और गोली मारने का प्रयास करता है, जिसके चक्कर में लगभग आधे घंटे तक यह ड्रामा चला और पुलिस इसके पास नहीं जा पाई। इसी बीच जो है पुलिस पहले कार्बाइन से फायर करती है, लेकिन कार्बाइन जो है वह चल नहीं पाता। इसके बाद पुलिस को टीयर गैस का सहारा लेना पड़ता है और पुलिस जो है कई टीयर गैस छोड़ती है इसको पकड़ने के लिए, लेकिन कुछ देर बाद जो है राउंड से टीयर गैस निकलनी भी बंद हो जाती है। लेकिन पुलिस की मशक्कत के बाद, तमाम कोशिशों के बाद, लगभग आधे घंटे ड्रामे चलने के बाद जो है पुलिस लगातार टीयर गैस छोड़ छोड़कर इसको बातचीत में उलझाकर इसके पास पहुंच जाती है और इसको जो है हिरासत में ले लिया जाता है और फिर जमकर इसके साथ पिटाई भी की जाती है और वहां से इसको पुलिस की गिरफ्त में ले लिया जाता है। लेकिन इसके बाद जो है जो नंदिनी जिसकी लाश पड़ी हुई है उसको भी अस्पताल ले जाया जाता है। इलाज के दौरान उस नंदिनी की हॉस्पिटल के अंदर ही मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अरविंद जो है इतनी बेरहमी से दिन दहाड़े बीच सड़क पर अपनी लिव इन पार्टनर नंदिनी का कत्ल क्यों किया। इसकी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही अब आप इन दोनों की कहानी जानेंगे तो बहुत ही चौंकने वाले हैं। नंदिनी भी जो है शादीशुदा है और अरविंद भी जो है शादीशुदा है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से दोनों लिव इन में रह रहे थे और यहाँ तक कि इन दोनों ने शादी कर ली थी जिसका किसी को पता ही नहीं चला था। लेकिन लिव इन रिलेशन के दौरान कुछ ऐसा होता है कि कहानी पूरी तरह पलट जाती है और अरविंद जो है दिन दहाड़े अपनी गर्लफ्रेंड नंदिनी का कत्ल कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। जांच पड़ताल में यह भी सामने आया है कि नंदिनी कम से कम 5 से 6 बॉयफ्रेंड रखती थी। तो क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम युग बगड़िया है और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की ये कहानी। नंदिनी की 10 साल पहले तलिया जिले के रहने वाले गोरी गोपीराम केवट से शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद जो है अपने पति के दोस्त छोटू केवट, निमलेश सेन और जो फिरोज खान से जो है नंदिनी के अवैध संबंध चालू हो जाते हैं। यहाँ तक कि 2017 में जो है इसने अपने चौथे प्रेमी के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड निमलेश सेन की हत्या करवा दी थी, जिसके जुर्म में
ये 4 साल 6 महीने तक जेल में रही थी और 2022 में ये जेल से बाहर आई थी। इसके बाद 2022-23 में इसकी मुलाकात ठेकेदार अरविंद से होती है, जहां पर दोनों में प्यार हो जाता है और यहाँ तक कि 2023 में आर्य समाज के एक मंदिर में जाकर चुपके से ये दोनों शादी कर लेते हैं और यहीं पर अरविंद की पहली भी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। वही नंदिनी के भी एक 8 से 9 साल का एक बच्चा है, लेकिन ये सारे रिश्तों को शर्मसार करके चुपके से बिना किसी को बताए 2022-23 में आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। फिर 2-3 साल अलग-अलग जगहों पर लिव इन रिलेशनशिप में साथ में रहते हैं। लेकिन इसी लिव इन रिलेशनशिप के दौरान इन दोनों के झगड़े बढ़ जाते हैं और यहाँ तक कि कई बार नंदिनी ने अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है। 2024 में नंदिनी ने अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था कि इसने मुझे कार से कुचलकर मारने का प्रयास किया है और इसके इसके चलते हत्या करने के आरोप में, हत्या के प्रयास के आरोप में अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन जब यह मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो नंदिनी अपने बयान से पलट जाती है और कहती है कि ऐसी कोई कहानी नहीं है, मैं अपना बयान वापस लेती हूँ। जिसके चलते अरविंद जो है जमानत पर बाहर आ चुका था और दोबारा से अरविंद और नंदिनी के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे, लेकिन इसके बाद बताया जा रहा था कि जो नंदिनी है उसने अरविंद पर दबाव डालना स्टार्ट कर दिया कि तुम अपनी पत्नी को छोड़कर मुझसे कथित रूप से शादी करो और मेरे साथ ही तुम्हें रहना होगा। यहाँ तक कि इसने संपत्ति हड़पने का भी उस पर दबाव बनाया था कि यह अरविंद की जो संपत्ति लेना चाहती थी। वही जो है 2 बॉयफ्रेंड और सामने आए, जिनके नाम अंकुश और एक नाम कल्लू होता है। अब ये दोनों जो बॉयफ्रेंड हैं, जिस दिन ये वारदात घटी यानी 12 सितंबर की दोपहर, ये नंदिनी के साथ पुलिस स्टेशन जा रहे थे, पुलिस में कार्रवाई करने जा रहे थे अरविंद के खिलाफ। अंकुश का कहना है कि जो अरविंद जो है वो सोशल मीडिया पर नंदिनी की असली वीडियो को वायरल करता है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वो लोग जा रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में जो है ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन का जो जहाँ स्टेडियम है, यहीं पर अरविंद गाड़ी को रोकता है और जो कट्टा उसके पास होता है वो सीधा नंदिनी की तरफ तान देता है और जैसे ही गोली चलाता है तो जो अंकुश और कल्लू जो नंदिनी के 2 बॉयफ्रेंड थे वो दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। और वहीं पर जो है अरविंद का कहना है कि यह औरत जो है बहुत ही झूठी है और यह अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास कर रही है। अब आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो नंदिनी की मौत हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से आरोपी अरविंद ने अपनी लिव इन पार्टनर गर्लफ्रेंड नंदिनी की हत्या की है बीच सड़क पर, उसको गोली से भून दिया है और यहाँ तक कि हत्या करने के बाद वहीं पर करीब 40 से 45 मिनट बैठा रहा। पुलिस की तमाम टीम मौजूद हो गई, तमाम अफसर आ गए, लेकिन ना तो ये किसी से डरा ना ही ये सहमा। बजाय इसके लगातार पुलिस वालों को और आम लोगों को धमकाता रहा, डराता रहा। कट्टे के सारे उन्हें उन सभी को वो डराता रहा और पता नहीं क्यों, इसकी क्या मंशा थी कि वो वहां से भागा नहीं, यह आराम से वहीं पर बैठ जाता है, वरना इस इतने समय में वो वहां से भाग सकता था, लेकिन वह वहीं बैठ जाता है। वहां से इसने फेसबुक लाइव करी, जहां पर इसने कहानी बताई कि ये नंदिनी जो है बहुत झूठी है, मेरे पर झूठे मुकदमों और केस कर रही है और इसके चलते मैंने इसकी हत्या कर दी है, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश पुलिस ने मशक्कत के बाद जो ये आरोपी अरविंद को गिरफ्तार किया है, यहाँ तक कि यह भी सामने निकल कर आया है कि नंदिनी ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरी हत्या हो सकती है। आरोपी जो अरविंद है वो मुझे मुझे उससे डर लग रहा है। ये इस इंसिडेंट से पहले ही नंदिनी ने मध्य प्रदेश पुलिस को, ग्वालियर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन ऐसा सामने निकल कर आया कि ग्वालियर पुलिस ने एक्शन तेजी से नहीं लिया, जिसके चलते नंदिनी अभी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। क्या इसमें ग्वालियर पुलिस की गलती है, ये भी जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन अभी जो है अरविंद को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस तरह से कहानी सामने निकल कर आई है, यह बहुत ही खतरनाक और डराने वाली है। आगे जो भी अपडेट इस केस में आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। आप इस घटना के बारे में अगर कोई विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।